हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? आई होप यू। मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एंशियंट हिस्ट्री का जो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चंस जो मैं करा रहा था, उसमें और क्वेश्चंस बच गए थे जिसे मैं आज पूरा करा दूंगा। इसलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें और एक नोट पैड कलम लेकर बैठ जाएं। यदि आपको आंसर पता है तो आप उसे काउंट करते जाएंगे। दोस्तों, यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं निम्न में से कौन सा स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे क्या है, घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ के घाटी में स्थित है। कौन सा? आलमगीर जो कि हमारा उत्तर प्रदेश में है, लोथल जो गुजरात में है, मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान में है, बनवाली जो हरियाणा में है। कौन सा है? आप आंसर बताएंगे इसका। तो इसके आंसर है दोस्तों बनवाली। ठीक है, बनवाली जो है वो घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में स्थित है। ठीक है, तो इसके आगे देखेंगे, इसमें लिखा हुआ है कि हरियाणा में स्थित बनवाली नामक हड़प्पा ही स्थल जो घग्गर और उसकी सहायक नदियाँ की घाटी में क्या है, स्थित है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग सब। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए एवं नीचे दिए गए कोड की सहायता से उससे उत्तर चुनिए। मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये आपको बताना है। दूसरा है कि हड़प्पा के लोग ने सड़कों, नदियों के जाल के साथ नियोजित शहरों को विकास किया है। हड़प्पा के लोगों को धातुओं का पता नहीं था। ठीक है, तो इसको आप बताएंगे। ठीक है, कि इसमें से कौन सा सही है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है कि मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं, ये तो बिल्कुल सही है। उसके बाद है दूसरा है कि हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया, ये भी सही है। उसके बाद है कि तीसरा है कि हड़प्पा के लोगों को धातु के उपयोग का पता नहीं था। नहीं, इनको तो पता था ना, क्योंकि उस समय भी बहुत सारे धातु थे जो कि केवल जो उपयोग हो रहे थे। तो ये हमारा क्या है, गलत है। ठीक है, बाकी हमारा 1 और 2 क्या है, सही है। ठीक है, तो इसके बारे में और देखेंगे आगे क्या है, इसकी डिस्कशन दे रहे हैं, यहाँ देख लेंगे थोड़ा सा कि हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, रोपड़, लोथल, कालीबंगा ये सिंधु घाटी के प्रमुख स्थल हैं। ठीक है, सिंधु सभ्यता की सड़कें एक दूसरे के समकोण पर काटती थी, ये भी सही है। सड़कों के दोनों किनारों पर पक्की नलियाँ बनाई जाती थी, भी सही है। बड़े ईंटों और पत्थर के टुकड़ों को ढका जाता था, भी सही है। यहाँ पर सोने चांदी के आभूषण बनाए जाते थे, सही है। तांबे के साथ टीन को मिलाकर कांसा तैयार किया जाता था। तो बिल्कुल हमारा 1 और 2 ऑप्शन क्या है, सही है। इसको आगे देखेंगे। ठीक है, ठीक है, आगे देखेंगे और क्या है इसमें, नेक्स्ट पेज में देखते हैं 63 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर विलुप्त हो गए हैं, ऐसा बताया जा रहा है कि विलुप्त हो गए हैं। उसके बाद है कि वह खुदाई के दौरान एक प्रकट हुए थे। तो इसमें बताना है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो दोस्तों आप इसका आंसर देंगे। ठीक है, कि पहला है कि मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं, ये तो सही है, विलुप्त ही हो गए हैं। उसके बाद है कि वह खुदाई के दौरान एक प्रकट हुए थे, ये भी सही है। तो इसमें 1 और 8 दोनों सही है, लेकिन इसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा। ठीक है, क्या हो रहा है, इसका स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसको डिस्कशन देखेंगे क्या है, स्पष्टीकरण नहीं हो रहा है, इसमें देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर यह है। ठीक है, कि मोहनजोदड़ो जो वर्तमान के पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना ज़िले में स्थित है, जो सिंधु नदी के तट पर है। हड़प्पा वर्तमान जो पाकिस्तान के पंजाब के प्रांत के साहिवाल माउंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के तट पर स्थित हैं, जो नगर सिंधु सभ्यता के 2 प्रमुख नगर थे। ठीक है, खोज उत्खननों की बात करें तो रखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी इसके थे। वर्तमान में ये नगर विलुप्त की स्थिति में है
और इस प्रकार से कारण और इसके कथन दोनों सही है, कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, तो आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद आगे देखेंगे। अगला है कि हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? कालीबागा से मिलते हैं, या धोलावीरा से, कोटदीजी से, या अमृत से? कहाँ से मिलते हैं आप इसके आंसर देंगे। ठीक है, कालीबागा से, या धोलावीरा से, या कोटदीजी से, या अमृत से? कहाँ से मिलते हैं? तो ये कहाँ से मिलते हैं? ये हमको धोलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य का प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? तो धोलावीरा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं? धोलावीरा से मिलते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं इसमें कुछ। उसके बाद है धोलावीरा हड़प्पा सभ्यता की भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ी और प्रथम जो राखी गढ़ी बस्ती है। गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है धोलावीरा। उत्खनन के परिणाम स्वरूप हड़प्पा की अनेक महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिली है। ठीक है, और इन खोजों में शैलकृत जल कुंड हमको महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो आगे देखते हैं हम सब। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं क्या है। धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? ये भी जस्ट हम लोग पढ़े हैं। तो कहाँ पर यह धोलावीरा है आप इसको बताएंगे। कहाँ पर है? गुजरात में है, या हरियाणा में, पंजाब में, राजस्थान में? तो कहाँ पर है? तो गुजरात में। ठीक है, अभी जस्ट हम लोग पढ़े हैं इसके बारे में। उसके बाद एक क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पीय स्थल तीन भागों में विभक्त थी? तो जस्ट पढ़े थे, 3 भागों में कौन विभक्त था? यही तो था, धोलावीरा ही तो था। तो इसको आप बताएंगे कौन सा स्थल जो तीनों में जो था यहाँ पर था। ठीक है, तो आप इसको बताएंगे। तो वही है, तीनों भाग में वही था, जो कौन था? धोलावीरा था। तो इसका ऑप्शन कहाँ दे रहा है उसको आगे देखते, ऊपर में है। देखिए यहाँ पर धोलावीरा दे रखा है, तो इसको आप यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, क्या है? धोलावीरा। ठीक है, वही है कि धोलावीरा नगर आयताकार बना था और इस नगर के तीनों भागों में किला नगर, निचला नगर में विभाजित किया गया था। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है कि 3 नगरों के अवशेषों से प्राप्त होते हैं। जस्ट पढ़े थे, सेम क्वेश्चन वही है। आप इसको बताएंगे कौन सा था? तो धोलावीरा था। तो धोलावीरा 3 नगरों के अवशेषों यहाँ पर प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर अपने उन्नत जल संचयन प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है? जहाँ बांधों की श्रृंखला निर्माण किया गया था, संबंध जलाशयों नहरों के माध्यम से जल प्रवाहित किया जाता था। तो ये कहाँ पर किया जाता था? तो आप इसको बताएंगे सेम। कहाँ पर किया जाता था? धोलावीरा में, या कालीबागा में, या राखीगढ़ी में, या रोपड़ में? ठीक है, तो क्या? तो प्राचीन नगर में। कहाँ? तो प्राचीन नगर में अपने उन्नत जल संचयन और प्रबंधन प्रणाली के लिए सुप्रसिद्ध है। ठीक है, जहाँ बांधों की श्रृंखला का निर्माण किया गया था और संबंध जलाशय में नहर के माध्यम से जल को प्रभावित किया जाता था। कहाँ पर किया जाता था? तो ये धोलावीरा में किया जाता था। कहाँ पर? धोलावीरा में किया जाता। आप इसको बारे में आप देख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद वही इसके बारे में पूरा डिस्कशन लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप इसको देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अगला क्या है। एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था साक्ष्य प्राप्त होता है। जस्ट अब इसके पहले भी देखिए सेम क्वेश्चन ही, कहाँ से? धोलावीरा से मिला हुआ था। ठीक है, उसके बाद आगे देख लेंगे। यहाँ देखते हैं 70 नंबर क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस स्थल से द्विशव संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला? कहाँ से मिला हुआ है? कुंतासी से, या धोलावीरा से, लोथल से, या फिर कालीबागा से? कहाँ से मिला हुआ था? तो आप इसको बताएंगे। निम्नलिखित में से क्या? निम्नलिखित में से कौन सा स्थल द्विशव संस्कार डबल वरियल का प्रमाण मिला? कहाँ से मिला हुआ था? ये लोथल से मिला। कहाँ से? लोथल से मिला हुआ। कहाँ से? तो लोथल से मिला हुआ है। आप इसको देखेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ दिया हुआ है। ठीक है, कि लोथल से सर्वाधिक 3 युगल समाधि ग्रंथ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है,
कानी बगा से एक युगल समाधिकरण का प्रमाण मिला हुआ, ठीक है। राखी गढ़ी से भी युगल समाधि का प्राप्त हुई, ठीक है। यदि संख्या के आधार पर देखा जाए तो यह माना जा रहा है कि विकल्प सी जो है हमारा जो है कौन सा, लोथल यहाँ पर दे रहा है आंसर, ठीक है। तो इसको आप लोथल को याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, कि हड़प्पा स्थल सनौली की अभी हाल ही में उत्खननों से प्राप्त होता था, ठीक है। क्या प्राप्त हुआ है उसको देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या मिला हुआ था, ठीक है, क्या बोलता है कि हड़प्पा स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। क्या प्राप्त हुआ है, तो मानव का स्वाधान या पशुओं के स्वाधान या आवासीय भवन या रक्षा दीवार, क्या मिला हुआ यहाँ से, तो यहाँ से मानव का स्वाधान यहाँ से मिला है, ठीक है। तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, कुछ डिस्कशन देख लेते हैं। देखिए यहाँ दिया हुआ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में बारोद तहसील के सनौली नामक हड़प्पन जो कि पुरास्थल के क्रमबद्ध रूप से 125 मानव स्वाधान प्राप्त हुए, ठीक है, जिनकी अगर दिशा देखिए उत्तर से दक्षिण है। स्वाधानों के साथ दैनिक उपयोग की वस्तुएं भी मिली है, गहने इसके साथ प्रमुख हैं और कुछ जानवरों के भी यहाँ पर हड्डियाँ प्राप्त हुई। तो पहले उनके साथ जो भी उनके जेवर हैं थे, जो भी गहने थे, और उनके सभी को साथ में दफन कर दिया जाता था, ठीक है। तो उसको आगे देखते हैं। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता का स्थल मांडी जो भारत के किस राज्य में है, तो मांडी कहाँ पर है इसको आप बताएंगे, ठीक है। मांडी कहाँ है, गुजरात में है या हरियाणा में या राजस्थान में या उत्तर प्रदेश में, कहाँ है, गुजरात में, हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में। तो मांडी हमारा कहाँ पर है, मांडी कहाँ हमारा है, तो मांडी कहाँ हमारा है, तो ये मांडी कहाँ है, तो ये हमारा उत्तर प्रदेश में कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में मांडी है, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे इसमें क्या लिखा हुआ है। जून 2000 में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले में एक गांव है कहाँ, मांडी, जो अचानक चर्चा में आ गया था, ठीक है। उसके बाद बघरा ब्लॉक में मांडी गांव में एक खेत की खुदाई के दौरान प्राचीन आभूषण, सिक्के, बर्तन आदि इसे हड़प्पा सभ्यता से जोड़कर देखा गया था। तो खुदाई के कारण से वहाँ पर मिला था, ठीक है। उसके बाद आगे देखेंगे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन है कि वस्त्रों के लिए कपास की खेती का प्रारंभ सबसे पहले कहाँ हुआ था, तो आप इसको बताएंगे। मिस्र में हुआ था, या मेसोपोटामिया में हुआ था, या मध्य अमेरिका में हुआ था, या भारत में हुआ था। तो कहाँ पर हुआ था आप इसका आंसर देंगे। तो ये हमारा भारत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, तो भारत में हुआ था, ठीक है। सबसे पहले कपास की खेती का प्रारंभ, ठीक है। तो उसको हम लोग आगे देखेंगे और क्या है। देखिए यहाँ दे रहा है, ठीक है, कि वस्त्रों के लिए कपास का उत्पादन सर्वप्रथम भारत में किया गया था 1922 में रखाल दास मुन्शी के नेतृत्व में सिंधु घाटी के किनारे मोहन स्थित मोहनजोदड़ो जो वर्तमान पाकिस्तान के लड़काना जिले में उत्खनन से कपास के सूत की प्राप्ति की गई थी, ठीक है। तो इसको आप यहाँ से याद रखिएगा। उसके बाद आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों के सही चित्रण को निरूपित करता है, ठीक है। तो इसको आप बताइए, ठीक है। उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे। तो आप इसके आंसर बताएंगे, कौन सा इसका आंसर होगा, ठीक है। तो आप इसका बताएंगे, ठीक है, कि उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवी देवताओं दोनों की पूजा करते थे, या वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे गए रथों का प्रयोग करते थे, ठीक है। तो यहाँ पर विशाल महल और मंदिर का तो कहीं कोई ऐसा बात नहीं कहा गया था। देवी देवताओं की कहीं पूजा तो किया जाता था, ये बात तो कहा जा रहा है, लेकिन घोड़ा के यहाँ पर कहीं साक्ष्य वगैरह हमको नहीं मिला था, ठीक है। इसलिए हम इसको 2 के आंसर लगा के निकल जाएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो इसको बारे में थोड़ा देखेंगे, डिस्कशन में देख लेंगे क्या है। यहाँ बोल रहा, ठीक है, कि सिंधु घाटी सभ्यता की स्थलों में खुदाई किसी मंदिर आतक पूजा स्थल प्राप्त नहीं है, ठीक है। धार्मिक जीवन एकमात्र स्रोत पाई गई मिट्टी और पत्थर की मूर्तियाँ और मोहरें हैं, ठीक है। यहाँ पर मातृ देवी, पशुपति, लिंग आदि योनि की पूजा, पीपल, नीम पेड़ों की
एवं नाग आदि जीव जंतुओं की उपासना यहाँ पर प्रचलित है इस चीज़ को, ठीक है। पशुओं में हाथी, भेड़ा, बाघ, भैंसा, गेंडा, घड़ियाल के चित्र तो यहाँ मिले हैं। घोड़े का चित्र का यहाँ पर अभाव है, चीज़ ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर बोला घोड़े की अस्थियाँ लोथल, सुत कोटता, काली बगन के स्त्रोत से प्राप्त होता है, ठीक है। घोड़ा का कुछ प्राप्त मिला भी है, तो कहाँ से मिला हुआ? काली बगन से, सुर कोटता से, और अस्थियाँ जो लोथल से मिला हुआ, ठीक है। तो इसको आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आगे क्या है। 25 देखते हैं कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में, ठीक है, कुछ कथनों पर विचार करना है। सो बोल रहे हैं, यह प्रमुखतः लौकिक सभ्यता थी तथा इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। तो इसका आप आंसर देंगे, ठीक है। क्या बोलता है कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में कह रहा, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि यह जो है यह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी और तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थिति तथा वर्चस्वशाली नहीं था, ठीक है। ये तो सही है। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे, जस्ट ऊपर पढ़े थे हम लोग सब, ठीक है। तो हमारा दोनों यहाँ पर सही है, ठीक है। उसके बाद आगे देख लेंगे, ठीक है, क्या है। देखिए वो यहाँ पर लिखा हुआ, ठीक है, कि सिंधु सभ्यता के संदर्भ में समानता माना जाता है कि यहाँ प्रधानतः लौकिक व्यवस्था थी, सभ्यता थी। इसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित थे किंतु वर्चस्वशाली यहाँ पर नहीं था। सिंधु सभ्यता में अनेक स्थलों से कपास से रेशे निर्मित वस्त्र के साथ मिले हैं, जो स्पष्ट होता है कि वहाँ के लोग इसका निर्माण करते थे, ठीक है। तो ये इसका कहीं ना कहीं इसको प्रमाण मिला है, ठीक है। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक, इस बात को। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट अगला देखेंगे। उसके बाद है क्या है को निम्नलिखित स्थानों पर किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसको आप आंसर बताएं, कहाँ से प्राप्त हुई है? हड़प्पा से, चौधरों से, लोथल से, या मोहनजोदड़ो से। क्या हुआ है? वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ, ठीक है। किससे? वृषभ मुद्रा प्राप्ति हुई है, ठीक है। इसको कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, ठीक है। तो इसको हम लोग देखेंगे खरखा कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त कुबर वाले बैल की आकृति, मुहर की कलात्मकता, भूरी भूरी प्रशंसा मार्शल महोदय ने की है, ठीक है। इसमें बैल के अंगों के उभार शरीर के अनुपात में विशिष्टता दिखाई गई है, जो कि अपूर्व है, ठीक है। तो इसको आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से किस पशु का अंकन हड़प्पा सभ्यता की मोहरों पर नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन है, आप देखिएगा, बैल का, हाथी का, भेड़ का, घोड़ा का। तो घोड़ा का तो कहीं हम लोग देखे नहीं, हम लोग सब हैं, तो घोड़ा को आप लगा के निकल जाइए, ठीक है। घोड़ा का नहीं है, बाकी तो सभी को तो है ही है, ठीक है। तो इस पर देख लीजिए, ठीक है। वही है कि सिंधु सभ्यता की कुछ स्त्रोत से घोड़े की अस्थि हमें प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसका अंकन हड़प्पा सभ्यता के मुहरों पर नहीं किया गया, जो कि जो मुहर बनाया गया था उसमें घोड़ा के कहीं भी उसका जिक्र नहीं है मुहर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पशु का अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं है, ठीक है। तो शेर का, घोड़ा का, हाथी का, गाय का, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में तो ऐसा देखा जाए तो गाय का तो कहीं हम लोग चर्चा नहीं था, शेर का, बाघ का, हाथी का, ये तो कहीं ना कहीं है। तो ऐसे में इसको हम लोग सब जो है गाय तो मार्क निकल जाएंगे यहाँ पर, क्योंकि गाय तो कहीं हम लोग थे नहीं, क्योंकि गाय तो हम लोग तो वैदिक में पढ़े थे। तो यहाँ पर ठीक है, लेकिन इसको देखते हैं क्या इसका दे रहा है, नहीं प्राप्त था, तो गाय का तो नहीं होना चाहिए यहाँ पर। इसमें क्या है बताया जा रहा है, विकल्प में से गाय और हाथी अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं नहीं, किंतु घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता की प्राप्त होने का विद्वानों मतभेद है। आधुनिक उत्खनन के निष्कर्षों के आधार पर अनेक विद्वानों ने घोड़े के अवशेषों को सिंधु घाटी सभ्यता को अभिमत पुष्टि की है। दूसरी ओर सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन के बाघ, चीता की अवशेष प्राप्ति है। अच्छा, बाघ, चीता का है लेकिन शेर का नहीं था, ठीक है।
उल्लेख किया गया है, ठीक है। शेर का उल्लेख यहाँ पर नहीं है, ठीक है। जबकि गाय और हाथी के अवशेष यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, ऐसा बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसको आगे देख लेंगे। उसके बाद है कि मृन पट्टिका उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई। कहाँ से प्राप्त हुई है तो इसको आप बताएंगे कहाँ से प्राप्त हुई है, ठीक है। बनवाली से या कालीबंगा से, ठीक है। बनवाली से या कालीबंगा से, ये तो बनवाली से, ये तो कालीबंगा से ही मिला हमको है, ठीक है। क्या तो सिंह युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है कहाँ से तो कालीबंगा से प्राप्त हुई हमको, ठीक है। तो इसको आगे हम लोग देख लेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं, ठीक है। उसमें दे रहा है क्या तो कालीबंगा के मृद पट्टिका पर एक और दोहरे सिंग वाले देवता का अंकन है, ठीक है। इसके अतिरिक्त मोहनजोदड़ो से सिंह युक्त देवता का चित्र प्राप्त होता है, ठीक है। तो ऐसा यहाँ पर देखा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी है। नील नदी के तट बोला है तो रोमन सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, यूनानी सभ्यता या मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र हो गया, जो मिस्र हो गया, ठीक है, जो नील नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो ऐसे आप यहीं पर ही इसको लगा के आप इसको निकल जाइए, ठीक है। निकल जाइए, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है, ठीक है। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। दोस्तों यदि हमारा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है, ताकि इस तरह से आगे भी आपको वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। थैंक यू। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।